हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नाथ सर क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज से जो आपकी जो क्लासेस हैं जो डेली मॉर्निंग में 8 बजे हुआ करती थी, ठीक है, जिसमें हम लोग लाइव पढ़ा करते थे, क्योंकि अभी बच्चों के स्कूल खुल गए हैं तो अब लाइव सेशन तो मेरे लिए थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कोशिश ये करूंगा कि प्रीमियर्ड वीडियोस लेकर के आऊंगा। ठीक है, प्रीमियर्ड वीडियोस, इसका मतलब ये हुआ कि वीडियो की शूटिंग मैं अपनी मॉर्निंग के टाइम पे ही करूंगा, लेकिन आपके लिए अवेलेबिलिटी जो होगी वीडियो की वो होगी इवनिंग में 8 बजे। और अगर ये 2 घंटे की क्लास होने वाली है तो 8 से 10 आपकी क्लास रहने वाली है। दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा कि क्लास के टाइम पे ही अगर आप अपने नोट्स बना लोगे, ठीक है, तो वो सबसे बेनिफिशियल रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका एक टाइम, आपका एक रूटीन बना हुआ है, आप उसी रूटीन पे काम कर रहे हो। अगर आपने कभी ऐसा किया कि आपने थोड़ा सा पढ़ लिया फिर थोड़ा बाद के लिए टाल दिया, तो ये जो टालने वाला है ना, ये टलता रहेगा। ठीक है, और काफी सारी चीजें बाद में इकट्ठी हो जाएंगी जो कि आपने मतलब एक तरीके से आपने बैकलॉग क्रिएट करके रखा हुआ है कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और वो सारी चीजें बहुत ज्यादा जब क्रिएट हो जाती हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं फिर। ठीक है, तो अगर आपको इस मेंटेलिटी से थोड़ा सा बचना है और आपको अपने नोट्स हमेशा जिसको बोलते हैं इन टाइम अगर रेडी रखना है, तो आपको रूटीन बनाना पड़ेगा। मैं अपना रूटीन आपके लिए क्रिएट कर रहा हूं, वो ये है कि 8 बजे आपकी प्रीमियर्ड वीडियोस आने वाली हैं और आपको रात 8 बजे से लगभग 9:30 या फिर 10 बजे तक आपका पूरा जो उस दिन का लेक्चर होगा वो कवर होने वाला है। तो आप भी उसी के अकॉर्डिंग अपना रूटीन बनाओ और डेली अपना काम कंप्लीट करो। ठीक है, तो हम लोग आज का चैप्टर जो है हमारा वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि अभी तक हमने लगभग क्या पूरे 10 चैप्टर आपकी एनसीईआरटी की बुक के कवर कर दिए हैं, वो भी बिल्कुल फुल, मतलब जिसको बोल सकते हैं डिटेल्ड वीडियोस के साथ, बिल्कुल बेसिक्स के साथ। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है क्या है, वो है हमारा चैप्टर नंबर 11। और चैप्टर नंबर 11 क्या है आपके एनसीईआरटी के बुक का? एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। क्या? एरिया रिलेटेड टू सर्कल, रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब जरा हम लोग इसमें कुछ चीजों को, सबसे पहले जो चीजें इंपॉर्टेंट है उन चीजों को जरा मैं समझ लेता हूं। जैसे आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूं जो इससे पहले आपको पता होना चाहिए। जैसे एरिया ऑफ सर्कल है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन कि एरिया ऑफ सर्कल क्या है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? तो ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्या होता है ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि व्हाट इज सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्या? व्हाट इज सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर। अभी हम इन चीजों को थोड़ा और डिटेल में समझने वाले हैं। एरिया और सरकमफेरेंस को और डिटेल में हम लोग समझेंगे जैसे जैसे हमारी नेसेसिटी आती रहेगी। अभी के लिए आप बस इतना समझो। इसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट है जो आपको समझना है, और वो है आपका क्या? वो है आपका क्या? आर्क। क्या है? आर्क है। क्या है? आर्क। ठीक है, तो आर्क क्या होता है? तो आर्क होता है आपका क्या? कवर्ड लेंथ, मतलब कर्व्ड लेंथ, मतलब कि ये होता है आपका क्या? कर्व्ड लेंथ, कर्व्ड पाथ between 2 points, curved path between 2 points on circumference। ये आपको समझ में इसलिए आना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी हम लोग हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, उसको समझने के लिए ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो कर्व्ड पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस इज व्हाट इज आर्क। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज कि आपका ये कोई एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर हो गया। अगर इस सर्कल में सर्कमफेरेंस में मैंने 2 पॉइंट बनाए, लेट सपोज ये ए एंड बी। क्या बनाया मैंने? ए एंड बी, 2 पॉइंट मैंने इसमें बना दिए हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये जो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ए बी क्या हो जाएगा? आर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्क। क्या हो जाएगा? आर्क। तो उसको आप कैसे शो करोगे? ए बी करके शो करोगे। आ रही है बात समझ में? तो ए बी क्या हो गया? एक आर्क हो गया। अच्छा, अभी देखो आर्क जो होता है ये 2 टाइप के होते हैं। फिर क्या? एक होता है आपका माइनर आर्क और एक होता है आपका मेजर आर्क।
ठीक है ना। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये माइनर आर्क हो गया, माइनर आर्क, और एक हो गया आपका मेजर आर्क। क्या? मेजर आर्क। क्यों? क्योंकि आर्क की डेफिनेशन क्या है? आर्क की डेफिनेशन है कर्व्ड पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन व्हाट? ऑन सर्कमफेरेंस। तो यही चीजें इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए। तो देखो, एक तो लेंथ ये वाली हो जाएगी ए बी, और दूसरी लेंथ ये हो जाएगी कौन सी वाली? ये वाली। आ रही है बात समझ में? तो ये दूसरी हो गई। तो देखो, जो छोटी है इसमें, जो इसमें छोटी है वो हो गई आपकी क्या? माइनर, और जो बड़ी है वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी मेजर आर्क। आपको ये समझ में आ गया अभी? ठीक है, कि आर्क का मतलब आपको समझ में आ गया कि आर्क क्या होता है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि कॉर्ड क्या होता है। क्या? कॉर्ड क्या होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट समझने के लिए है वो है क्या? कि कॉर्ड क्या होता है। क्या चीज? कॉर्ड। कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है? तो कॉर्ड है तुम्हारा क्या? लेंथ या फिर लेंथ, ठीक है, लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन क्या? सर्कमफेरेंस, ऑन सर्कमफेरेंस। या आप यहां पे क्या? लेंथ ऑफ लाइन बोल सकते हो, लेंथ ऑफ लाइन बोल सकते हो प्रिसाइजली इसको लिखने के लिए। तो लेंथ ऑफ लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो लाइन की बात कर रहा है ये कर्व की बात नहीं कर रहा है, ये लाइन की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो लेंथ ऑफ लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स। इसका मतलब जरा समझो, जरा क्या बोलना चाह रहे हैं ये। यहां पे ये बोलना ये चाह रहे हैं कि लेट सपोज क्या है कि ये कोई एक सर्कल है। क्या है? एक सर्कल है, और अगर इसके सर्कमफेरेंस पे आपने दो पॉइंट कर दिए, जैसे ये ए और ये बी, दो पॉइंट हो गए। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है ना, लाइन, ये लाइन, तो इसकी जो लेंथ है उसको हम लोग, मतलब इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस लाइन को हम लोग बोलेंगे क्या? कॉर्ड। अभी आपको समझ में आ गया कि टू पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस, द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज कॉर्ड। लाइन length of line joining the two points on the circumference is what? Is length of chord। और chord क्या हो गया? कि line joining two points क्या हो जाएगा? line joining two points on circumference, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, और लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है, मतलब लेंथ ऑफ कॉर्ड किस तरीके से आ जाएगा कि लेंथ ऑफ लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस इज व्हाट? इज लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो आपको अभी दो तीन चीजें मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं। एक तो ये कॉर्ड क्या हो गया? दो पॉइंट्स के बीच की जो लाइन होगी, ठीक है, वो दोनों पॉइंट ध्यान रखना कहां पे होने चाहिए? सर्कमफेरेंस पे होनी चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या हो गया कि इस लाइन की जो डिस्टेंस है, मतलब जो मेजरमेंट आएगी, जो लीनियर मेजरमेंट आएगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ कॉर्ड बोलेंगे। ये चीजें आपको अभी समझ में आ गई हैं। अब हम लोग, मतलब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें, ये सब चीजें तो आपके बेसिक्स थी जो कि आपको पता होनी चाहिए थी, ताकि हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको जिन चीजों के बारे में पता होना चाहिए वो दो चीजें हैं। क्या है? एक है आपका क्या? एक है आपका क्या? सेक्टर। एक है सेक्टर, और दूसरा क्या है? तो दूसरा है आपका क्या? सेगमेंट। क्या? सेगमेंट। एक आपका सेक्टर हो गया और दूसरा क्या हो गया? सेगमेंट हो गया। सेक्टर की जो डेफिनेशन है, जरा वो डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। क्या है कि एरिया अंडर क्या? एरिया अंडर टू रेडियाई एंड वन आर्क। एरिया अंडर टू रेडियाई एंड वन आर्क इज व्हाट? इज सेक्टर। आ रही है बात समझ में? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे। सेक्टर आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज माइनर सेक्टर एंड अदर वन इज मेजर सेक्टर। क्या? मेजर सेक्टर।
ठीक है, तो माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। अब कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे? तो जो माइनर, ये जो अभी देखो यहाँ पे क्या है, आर्क है, तो अगर आप इस आर्क को माइनर आर्क ले लोगे तो एरिया जो होगा वो माइनर सेक्टर हो जाएगा। अगर ये जो आर्क होगा ये मेजर आर्क हो जाएगी, तो आपका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? एक एग्जांपल के साथ हम लोग जरा समझते हैं। जैसे कि ये आपका एक सर्कल है और ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है ना। हम लोग मान लेते हैं कि सेंटर जो है वो ओ है, हम लोग क्या मान लेते हैं कि सेंटर जो है वो ओ है। तो सेक्टर क्या होगा, देखो सेक्टर डेफिनेशन के साथ चलते हैं हम लोग। टू रेडियाई, तो सबसे पहले क्या, टू रेडियाई फॉर्म कर दो। ये एक रेडियाई ये हो गया, और दूसरी रेडियाई मान लो मैंने ये ड्रॉ कर दी है, ये दूसरी रेडियाई ड्रॉ कर दी है, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहे हैं क्या कि एक आर्क, तो देखो ये जो आपके दो रेडियाई हैं और ये जो आपका आर्क है, इसके बीच का एरिया कौन सा है, तो ये जो एरिया है, ये एरिया क्या हो जाएगा आपका, ये एरिया हो जाएगा आपका क्या, ये एरिया हो जाएगा आपका सेक्टर। टू रेडियाई एंड वन आर्क, इसके बीच का जो एरिया, ठीक है, इसके बीच का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या, सेक्टर। आप अगर इसकी बहुत डिटेल डेफिनेशन में जाओगे तो उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है कि इफ द एरिया अंडर two radii and the arc which join the ends of the two radii is the area of sector। मतलब ये हुआ कि जैसे ये रेडियाई है, रेडियस के जो एंड्स हैं एक और ये दूसरा एंड दो, तो इनको जोड़ने वाली जो आर्क है और इस पूरे रीजन के बीच का जो एरिया है उसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। ये आपकी कंप्लीट डेफिनेशन आपके बुक में होगी, लेकिन आपको बहुत बेसिक लेवल पे जो ध्यान रखना है वो ये कि एरिया अंडर टू रेडियाई एंड वन आर्क इज व्हाट इज सेक्टर। सेक्टर आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज माइनर सेक्टर एंड अदर वन इज मेजर सेक्टर। अब देखो ये तो आपको दिख रहा है कि छोटा है, ठीक है, ये छोटा है। देखो क्या है, दो रेडियाई और एक आर्क के बीच का एरिया क्या हो गया, सेक्टर हो गया। लेकिन अगर आप इसके ऊपर देखोगे तो वो भी क्या है कि दो रेडियाई और एक आर्क। आ रही है बात समझ में? ये पूरा क्या है, ये भी तो एक आर्क है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये भी एक आर्क है, तो इसका मतलब ये भी एक सेक्टर है और ये भी एक सेक्टर है। ये जो छोटा वाला है इसका नाम हो जाएगा आपका क्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेक्टर। क्या बोलेंगे हम लोग, माइनर सेक्टर। आ रही है बात समझ में? ये क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर। और फिर ये जो एरिया आ जाएगा, ये वाला जो एरिया आ जाएगा, ये जो एरिया आ जाएगा, ये एरिया क्या आ जाएगा, ये आपका जो एरिया है, ये एरिया है आपका क्या, मेजर सेक्टर। क्या है ये है आपका मेजर सेक्टर। अभी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अभी आपको पूरा समझ में आ गया कि सेक्टर क्या हुआ, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी हम लोग फिर एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट हम लोग ये सब चीजें फाइंड करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए आप जो समझने वाली चीज है वो ये थी, ठीक है। अब हम लोग जरा समझते हैं कि हमारा सेगमेंट क्या है। क्या सेगमेंट क्या है, देखो क्या है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग जरा देखते हैं क्या है। तो डेफिनेशन इसकी ये है, एरिया अंडर क्या, एरिया अंडर वन आर्क, या फिर आप वन ना भी लिखो तो भी चलेगा, एरिया अंडर आर्क एंड कॉर्ड, ठीक है। वन आर्क एंड अ कॉर्ड एंड अ कॉर्ड, ठीक है। अगर आप बुक में इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो वो बुक में डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी कि एरिया अंडर आर्क एंड द कॉर्ड जॉइनिंग द एंड्स ऑफ दिस आर्क। आ रही है बात समझ में? ठीक है, वो भी सही है, लेकिन आप बेसिक डेफिनेशन उसकी ये ध्यान रखोगे कि सेगमेंट आपका ये होता है कि एरिया अंडर वन आर्क एंड कॉर्ड, ठीक है। अब जरा हम लोग इसको समझते हैं जरा कैसे। जैसे ये देखो, अच्छा ये भी आपके दो टाइप के होते हैं। क्या, एक होता है आपका क्या माइनर, और एक होता है आपका क्या मेजर। माइनर एंड मेजर दो सेगमेंट भी आपके पास मिलते हैं, ठीक है। अब हम लोग जरा समझते हैं कि कैसे होते हैं वो। जैसे मानो कि ये आपका क्या है, सर्कल है, थोड़ा सा बड़ा सर्कल बना लेते हैं, तो ये बड़ा सर्कल बन गया, ठीक है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, एरिया अंडर वन आर्क एंड कॉर्ड। मान लो कि ये इसका क्या है, सेंटर ओ। यहां पे मैं एक कॉर्ड ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्या हो गई, ये एक कॉर्ड हो गई। क्या हो गई, ये एक कॉर्ड हो गई, ठीक है ना। मैंने कॉर्ड क्या बताया, मैंने कॉर्ड क्या होती है कि लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन दी सर्कमफेरेंस इज व्हाट इज कॉर्ड। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये कॉर्ड हो गई।
कॉर्ड और इस आर्क के बीच में, ये आर्क है, ये आर्क, तो आर्क क्या होती है? कर्व्ड लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस इज व्हाट इज कॉर्ड। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि एक कॉर्ड इज, मतलब जो कर्व्ड लेंथ है वो आर्क है और जो स्ट्रेट लाइन है वो है कॉर्ड, ठीक है ना? आप इस चीज को अच्छे से समझ जाओगे। अब दूसरी चीज क्या है कि जो डेफिनेशन है एरिया अंडर वन आर्क एंड कॉर्ड, तो कॉर्ड ये हो गई, आर्क ये हो गई, इसके अंदर का जो ये एरिया है, ये एरिया बताओ जरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा आपका क्या? माइनर सेगमेंट। क्या हो जाएगा ये? माइनर सेगमेंट। क्या हो जाएगा ये? माइनर सेगमेंट। आ रही है बात समझ में? माइनर सेगमेंट। इतना क्लियर हुआ? अब देखो दूसरी चीज ये है कि भाई ये एक कॉर्ड हो गई और ये भी तो एक आर्क है, तो मतलब ये जो एरिया, जो ऊपर जो एरिया फॉर्म हो रहा है वो भी आपका क्या है? वो भी आपका क्या है? सेगमेंट है। तो ये भी आपका क्या है? एक सेगमेंट है, ठीक है? तो ये माइनर और ये वाला जो एरिया आ जाएगा, ऊपर जो एरिया आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? ये आपका हो जाएगा क्या? मेजर सेगमेंट। क्या हो जाएगा ये? मेजर सेगमेंट। क्या? मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, ठीक है ना? अभी आपको इतना समझ में आ गया है। अभी आपको क्या क्या चीजें समझ में आ गई, जरा एक बार थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। जो आपको पहले से बेसिक जिन चीजों का पता होना चाहिए था वो क्या क्या चीजें हैं? वो चीजें हैं कि आपको एरिया ऑफ सर्कल पता होना चाहिए, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पता होना चाहिए, उसके बाद आपको आर्क पता होनी चाहिए और आपको कॉर्ड पता होना चाहिए, ठीक है? कॉर्ड की अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो कॉर्ड की डिटेल में जाने के बाद हमको ये मिलेगा कि द लेंथ क्या? द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज व्हाट? इज डायमीटर, ठीक है? तो ये सारी चीजें बेसिक्स हैं, लेकिन आपको जो थोड़ी मोड़ी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए थी वो ये बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए ताकि आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल को स्टार्ट कर सको और आपको ये समझ में आए कि भाई सेक्टर क्या हुआ और सेगमेंट क्या हुआ। अभी आपको ये समझ में आ गया होगा, इसलिए समझ में आ गया होगा क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कॉर्ड क्या होती है और आर्क क्या होती है, वो हमने समझ लिया है, ठीक है? अब हम लोग थोड़ा और आगे चल रहे हैं और आपकी बुक में देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक्स क्या हैं, ठीक है? उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब यहां पे ये बात कर रहे हैं किस चीज की? यहां पे ये बात कर रहे हैं कि एरिया ऑफ क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, ठीक है? कोई बात नहीं, हम लोग जरा इसको बात करते हैं। और दूसरा क्या है? लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, ठीक है? तो यहां पे हम लोग जो अभी बात करने वाले हैं वो हमारा क्या होने वाला है? एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा। कैसे फाइंड करेंगे? तो मैं यहां पे टॉप हेडिंग डाल रहा हूं, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या? एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है? और इसके लिए हम लोग यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि यहां पे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, ये सेंटर O हो गया और ये सेंटर O और यहां पे एक सेक्टर जो है वो फॉर्म हो गया। सेक्टर मान लो कि ये थीटा डिग्री है, मान लो कि थीटा डिग्री है और हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस सेक्टर हैविंग एंगल एज थीटा डिग्री, ठीक है? उससे पहले जरा हमको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, जरा उस पर ध्यान दो कि एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? तो वो होता है आपका क्या? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना? अगर मैं ये बोलूं कि क्या जो पाई आर स्क्वायर है, क्या ये जो आपका पाई आर स्क्वायर, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक सेक्टर मान लेता हूं, ये सेक्टर की एक रेडियस है, ये मान लो कि ये सेक्टर की एक रेडियस है और दूसरी रेडियस कुछ इस तरीके से बने, मतलब ये जो एक रेडियस थी वो ऐसे घूम करके यहां पे आ गई दूसरी रेडियस, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों रेडियस यहीं पे हैं, तो ये जो मेजर सेक्टर बन रहा है इसका एरिया कितना आ जाएगा? इसका एरिया पूरा एरिया ऑफ सर्कल ही तो होगा। बात समझ में आ रही है अभी कि अगर मैं बोलूं कि ये जो एरिया, क्योंकि देखो क्या है, पहली रेडियस भी यहीं पे है और दूसरी रेडियस भी यहीं पे है, तो जो थीटा डिग्री बन रहा है वो ये वाला थीटा डिग्री बनेगा। एक तो थीटा डिग्री 0 हो जाएगा, भाई एक लाइन इस तरीके से, दूसरी लाइन इसी के ऊपर आ गई, तो उनके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री हो गया। आ रही है बात समझ में? तो एक तो एंगल 0 डिग्री हो गया, लेकिन दूसरा एंगल कौन सा होगा? जैसे यहाँ पे देखो हमने क्या बोला था, हमने यहाँ पे क्या बोला था? हमने बोला था कि एक तो माइनर सेक्टर होता है और दूसरा सेक्टर क्या होता है? मेजर सेक्टर होता है। तो मेजर सेक्टर के लिए एंगल बाहर वाला लिया था हमने और माइनर सेक्टर के लिए हमने अंदर वाला एंगल लिया था। आ रही है बात समझ में? तो माइनर सेक्टर जो इसके अंदर फॉर्म हो रहा है, जो माइनर सेक्टर फॉर्म हो रहा है उसका एंगल तो 0 हो गया, तो इसका मतलब आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन जो मेजर सेक्टर फॉर्म हो रहा है, जो मेजर सेक्टर फॉर्म हो रहा है
वो तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहा है ना, वो तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। और इसमें बताओ जरा थीटा कितना है, थीटा है आपका 360। आ रही बात समझ में? तो मतलब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जो आपका पाई आर स्क्वायर आ रहा है, ये क्या है, ये तुम्हारा एरिया ऑफ सेक्टर हैविंग एंगल कितना, अगर वो पूरा एंगल कवर कर रहा है तब, मतलब कितना 360 डिग्री। आ रही है बात समझ में? कितना 360 डिग्री, ठीक है। मतलब क्या हो, एरिया ऑफ सर्कल जो आपका पाई आर स्क्वायर आ रहा है, ये क्या है, ये एरिया ऑफ सेक्टर है। क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर whose angle is 360 डिग्री। आ रही है बात समझ में कि ये जो आपने कैलकुलेट कर रखा है ये कितना है, कि एरिया ऑफ सेक्टर है जो कि क्या है 360 डिग्री। कितना आ रहा है वो आ रहा है आपका पाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं यहां पे ये स्टेटमेंट लिख दूं क्या, कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 1 डिग्री, क्या, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल कितना 1 डिग्री। तो भाई ये देखो कि 360 डिग्री पे कितना एरिया ऑफ सेक्टर ऑन 360 डिग्री कितना आ रहा था, ये आ रहा था आपका कितना, पाई आर स्क्वायर। कितना, पाई आर स्क्वायर। और जब आप 1 डिग्री फाइंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 360 डिग्री अपॉन में चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। अब अगर मैं ये बोलूं, क्या मैं बोलूं, अगर मैं ये बोलूं जैसे यहाँ पे एरिया, मैंने क्या बोला, एरिया ऑफ द सेक्टर हैविंग एंगल थीटा डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर, क्या, एरिया ऑफ सेक्टर हैविंग एंगल थीटा डिग्री। तो देखो 1 डिग्री पे इतना आ रहा है, थीटा डिग्री पे क्या आ जाएगा, तो थीटा डिग्री पे क्या आ जाएगा, थीटा, क्योंकि देखो 1 डिग्री पे इतना आ रहा है तो थीटा डिग्री पे क्या होगा, थीटा से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से आपको आपकी बुक में दिख जाएगा। अगर कहीं पे ऐसा दिखता है कि थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, बात सेम है। अगर कहीं पे ऐसा दिख जाए कि थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर होल अपॉन 360 डिग्री, तो भी बात सही है, सेम है, ठीक है। तो मतलब आपका जो आंसर है, मतलब जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो ये याद रखना है, ठीक है। अब यहां पे आप एक चीज को और समझ ये लो कि अगर अभी तो हमने थीटा डिग्री बोल दिया, अगर मैं ये बोल दूं कि ये मान लो कि माइनर सेक्टर है, तो फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से इतना सा जो एरिया है इसको माइनस कर दोगे तो बाकी का एरिया आ जाएगा आपको। आ रही है बात समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन अभी आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। आपको देखो चीजें आराम से अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, और आप लोग अपनी तरफ से जो भी कॉम्प्लीमेंट देना चाहो आपके लिए कमेंट बॉक्स एकदम ओपन है, ठीक है। आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो भी मैं लूंगा, लेकिन बस आपको करना यह है कि जो भी आपके डाउट हैं वो डाउट आप लोग तब लिखना जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, मतलब जब ये पूरी वीडियो खत्म हो जाए तब जाकर के आपने डाउट्स लिखना। उसका रीजन ये है कि लेट सपोज जैसे जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो ना, अच्छे से पढ़ने वाले स्टूडेंट के दिमाग में ना क्यूरियोसिटी होती है कि इसके बाद क्या, या फिर ऐसा होगा तो क्या, और ऐसा हो भी तो सकता है कि मैं उस चीज का आंसर आगे इस चीज में बता रहा हूँ, तो आप लिख करके कोई फायदा नहीं है। तो आप तब लिखो जब आपने पूरा पढ़ लिया और आपके कुछ डाउट्स हैं जिसका आंसर आपको नहीं मिला है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। और श्योरली, क्योंकि मैं पर्सनली सारे मैसेजेस को, सारे कमेंट्स को रीड कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में या कोई एक डेडिकेटेड स्लॉट में आपके उन क्वेश्चंस का आंसर भी प्रोवाइड करूंगा। हम लोग चलते हैं अभी थोड़ा और आगे और देखते हैं कि इसके बाद हमको क्या समझना है। अभी हमने देख लिया एरिया ऑफ सेक्टर हैविंग एंगल एज थीटा डिग्री। अब इसके बाद क्या है, आपको ये समझ में आ गया है मतलब अभी, और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग हमेशा ध्यान रखने वाले हो कि एरिया सेक्टर का फॉर्मूला क्या है। इसके बाद दूसरी चीज आपके लिए क्या है वो समझो जरा। दूसरी चीज जो आपको पढ़नी है वो ये, क्या, लेंथ ऑफ आर्क। क्या, लेंथ ऑफ आर्क। क्या पढ़ेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ आर्क पढ़ेंगे, लेंथ ऑफ आर्क पढ़ेंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे हम लोग, उस चीज को समझो जरा, ठीक है।
जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे ये कोई एक सर्कल है, ये सेंटर O हो गया, और मान लो कि इस तरीके से सॉरी, या फिर यहाँ पे हम लोग कोई सा भी एक आर्क ड्रॉ कर ले रहे हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से यहाँ तक एक आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं एक आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ, और मैंने बोला कि फाइंड दिस लेंथ ऑफ दिस आर्क। यहाँ पे मैंने फाइंड कर दिया, ए लिख दिया है, A एंड B। आ रही बात समझ में? तो इसको हम लोग अभी फाइंड करेंगे। उससे पहले आप एक चीज को समझो कि लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे हमारा पूरा एक सर्कल था, इस तरीके से हमारा एक सर्कल था, इस तरीके से हमारा एक सर्कल था, और मैंने आपको ये बोला कि ये जो आर्क है ना, आर्क क्या है? डिस्टेंस या फिर कर्व्ड लेंथ, मतलब घुमा हुआ लेंथ, कर्व्ड लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। तो मानो कि वो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे A पॉइंट है, मतलब मानो कि यहां पे आपका A पॉइंट हो गया और यहीं पे आपका B पॉइंट हो गया। A एंड B दोनों पॉइंट यहीं पे हैं, ठीक है ना? बात आ रही समझ में कि A और B पॉइंट दोनों यहीं पे हैं। अब मुझे ये बताओ माइनर आर्क कितना होगा? भाई एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट इसी के ऊपर है, ठीक है, तो माइनर आर्क कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट एक ही जगह कोइंसाइड कर रहे हैं। लेकिन मेजर आर्क कितना होगा? तो मेजर आर्क तो पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस हो गया। आ रही है बात समझ में? अभी मेजर आर्क कितना हो जाएगा? सर्कमफेरेंस ऑफ दी क्या? सर्कमफेरेंस ऑफ दी सर्कल, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि अच्छा, अब अगर ये सर्कमफेरेंस अगर यहां पे, तो मतलब देखो इसकी लेंथ आपने कैसे फाइंड की? इसका मतलब कि आपने 360 डिग्री कवर किया होगा, तभी तो। इसका मतलब क्या हो गया? लेंथ ऑफ आर्क, क्या? लेंथ ऑफ आर्क ऑन 360 डिग्री। तो लेंथ ऑफ आर्क व्हेन एंगल इज 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये पूरा 360 डिग्री है। अगर आपका दोनों पॉइंट यहीं पे था तो जो माइनर आर्क वो 0 और जो मेजर आर्क वो यहां से यहां तक, मतलब कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। 2 पाई आर। आ रही है बात समझ में? अभी यहां तक चीजें क्लियर हुई। अब देखो जरा क्या है, अगर मैं बोलूं लेंथ ऑफ आर्क ऑफ 1 डिग्री, क्या? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ 1 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा? ये 360 डिग्री अपॉन में चला जाएगा। इसका मतलब 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। इतना समझ में आ गया? अभी ये समझ में आ रहा है अभी? अब अगर मैं ये बोलूं कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ थीटा डिग्री, क्या? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ थीटा डिग्री, ऑफ थीटा डिग्री, ये क्या है? थीटा है। तो थीटा डिग्री में क्या हो जाएगा? देखो भाई 1 डिग्री में तो इतना है, थीटा डिग्री में कितना हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई कर दो थीटा से, ठीक है। तो हम लोग वही कर रहे हैं, क्या? थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। देखो एक होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलूंगा तो भी मैं इसको लिखने मतलब सही लिख दूंगा। बट द थिंग इज दैट कि मैं पूरी कोशिश ये करता हूं कि जो भी मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखूं आपको बिल्कुल एज इट इज आपकी बुक में वो फॉर्मूलाज मिल जाएं, ठीक है। उसका रीजन ये है कि जब भी आप कोरिलेट करो, मतलब जैसे अगर मैंने आपके यहाँ पे आपको पढ़ा दिया तो अल्टीमेटली आप कहां से कोरिलेट करोगे? भाई अपनी बुक के साथ करोगे, ठीक है। तो अगर आपको चीजें वहां पे मैच करती हुई दिखेंगी ना, तो आपको लगेगा कि आपने सही पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने चीजें सही कवर कर रखी हैं, आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है, जो आपको पढ़ना था वो आपने पढ़ा हुआ है। आ रही है बात समझ में? तो इस वजह से मैं पूरी कोशिश करता हूं कि फॉर्मूला भी उसी तरीके से लिखूं जैसे कि आपकी बुक में लिखा गया है। अदरवाइज आप इसको अगर इस तरीके से लिखो, जैसे अगर मैं इसको चाहूं तो ऐसा लिख दूं, थीटा इंटू 2 पाई आर अपॉन 360, गलत कोई ना है, सेम यही चीज है। अगर मैं इसको ये लिख दूं कि थीटा इंटू 2 पाई आर अपॉन 360, ये भी सही है, इसमें कुछ गलत कोई ना है, ठीक है। बट इस तरीके से आपकी बुक में लिखा गया है, मतलब वो सेम ही चीज है। उसका लिखने का आपको मैंने रीजन बता दिया, तो दैट कि जब भी आप अपने नोट्स बनाओ तो आपको ये लगे कि हाँ आपने जो बुक्स की सारी चीजें हैं वो बहुत अच्छे से कवर की हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर आगे जरा हम लोग देखते हैं। ये दो चीजें हैं, देखो एक तो आपका ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। और आपको दूसरा फॉर्मूला कौन सा ध्यान रखना है? एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला है? एरिया ऑफ सेक्टर हैविंग एंगल थीटा डिग्री। अब एरिया ऑफ सेक्टर आ गया और एरिया ऑफ लेंथ ऑफ द एरिया, मतलब लेंथ ऑफ द आर्क आ गया, ठीक है। अब देखो अभी हमारा एक चीज बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है? तो यहाँ पे हमने सेगमेंट भी पढ़ा हुआ था।
तो ये सेगमेंट भी बचा हुआ है। तो सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, जहां भी कहीं पे हमको सेगमेंट का एरिया फाइंड करना होगा उसके लिए मैं यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला लिख करके दे रहा हूं। जैसे देखो क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ सेगमेंट हमको फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेगमेंट हमको फाइंड करना है। कैसे करोगे उस चीज को हम लोग डिटेल में समझते हैं। आपको पता है कि सेगमेंट क्या है, तो जैसे ये देखो ये एक सर्कल हो गया, ठीक है, और यहां पे ये कोई एक कॉर्ड हो गई, कॉर्ड और आर के बीच का जो एरिया है वो क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। आ रही है बात समझ में, कॉर्ड और इसके बीच में जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मतलब कॉर्ड और आर के बीच का जो एरिया हो जाएगा वो सेगमेंट हो जाएगा। मान लो कि इसका जो सेंटर है वो है ओ, इस सर्कल का सेंटर जो है वो ओ है। तो अगर मैं एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करूंगा, अगर मैं एरिया ऑफ सेगमेंट अगर मैं फाइंड करूं तो वो कैसे आएगा, उस चीज को हम लोग जरा समझते हैं। कैसे आएगा वो समझो जरा। देखो क्या है कि अगर मैं यहां से इसको ज्वाइन कर दूंगा, इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो ये जो मैं अभी दूसरे कलर से जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये वाला जो रीजन है ये क्या हो जाएगा, ये पूरा रीजन तो आ जाएगा क्या आपका, एरिया ऑफ सेक्टर। आ रही है बात समझ में। तो मैं ये लिख देता हूं कि एरिया ऑफ सेक्टर, क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है ना। और अगर मैं इस एरिया ऑफ सेक्टर में से सिर्फ इतना पोर्शन माइनस कर दूं, कितना पोर्शन, सिर्फ इतना पोर्शन अगर मैं माइनस कर दूं, कौन सा पोर्शन, देखो ये वाला अगर मैं पोर्शन जो है वो डिलीट कर दूं, मतलब मैं माइनस कर दूं, तो मतलब ये पोर्शन मैं हटा दूंगा, अगर ये पोर्शन अगर मैं हटा दूं, ठीक है, तो मतलब माइनस कर दूंगा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल को अगर मैंने माइनस कर दिया, आपको क्या मिलेगा, देखो आपको जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो आपके पास रिमेनिंग पोर्शन है, ठीक है, वो आपका कौन सा रीजन है, वो ये वाला रीजन है, ये रीजन आपका रिमेनिंग बचा, ये रीजन आपका रिमेनिंग बचा, और ये क्या है, तो ये रीजन आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या हो गया ये, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हुआ, तो एरिया ऑफ सेगमेंट हुआ आपका क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ। आ रही है बात समझ में। तो आपको ये चीज जो है वो ध्यान रखनी है, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला एरिया ऑफ सेगमेंट का। आपको मैंने बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक्स के साथ चीजों को समझाने की कोशिश की है। तो मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला आप सीधे सीधे क्या ध्यान रखोगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से सेम ही चीज है वो, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ऊपर लिखा हुआ है ये चीज, इसलिए मैंने इसको यहां से इरेज कर दिया है। अब जरा देखो कि लगभग आपको अभी तक जितने फॉर्मूलाज आपके नीडेड हैं वो आपको समझ में आ गए हैं, और अब हम लोग इन फॉर्मूलाज को यूज करेंगे और हमारी जो एक्सरसाइज है उसको पूरा सॉल्व करने वाले हैं। फटाफट उससे पहले देखो एक चीज, आप लोग मतलब अभी बैठ करके आराम से पढ़ रहे होगे, ठीक है, नोट्स आप लोग प्रिपेयर कर रहे होगे, आपको सारी चीजें एकदम आराम से समझ में आ रही होंगी। कभी भी आपको लगे कोई एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई है जो कि आपको पहले नहीं पता थी, आपको अंदर से थोड़ी सी भी खुशी हुई ना, तो उस खुशी को थोड़ा मेरे साथ शेयर करो। कैसे करोगे, कमेंट करके शेयर करोगे। आपको ये जरूर बताओगे कि आपको कैसा सेशन लग रहा है। अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट लगता है कि क्या चीज इंप्रूव करनी है, क्या थोड़ी सी चीजें इसमें चेंज करनी है, किस तरीके से हम लोग आपके लिए और बेटर प्रोडक्ट लेकर के आ सकते हैं, ताकि अच्छे से ज्यादा बच्चों का बेनिफिट हो। और मेक श्योर आपको ये भी करना है कि अब क्योंकि स्कूल खुल गए हैं, जिन बच्चों को आपको लगता है कि जो आपके दोस्त लोग हैं, जो क्लासमेट्स हैं, जहां तक आप इसको शेयर कर सकते हो, जो ऐसे दोस्त हैं जिनको आप चाहते हो कि वो लोग अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करें, ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोग उन लोगों तक, उन बच्चों तक हमारा जो ये चैनल है उसको शेयर करो। और मेरी पूरी टीम इस पे लगी हुई है कि किस तरीके से हम लोग आपके लिए एक अच्छा सा जो एप्लीकेशन है जहां पे आप लोग विदाउट एनी इंटरप्शन और मैं आपको गाइड कर सकूं, मतलब मुझे पता रहे कि आपने कितना काम किया है, ठीक है। तो हम कोई एक ऐसा मतलब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, पूरी टीम उस पर लगी हुई है। बाकी आप लोग इस चीज का जरा ध्यान रखो कि आपको ये फॉर्मूलाज थे, जिन फॉर्मूलाज को लेकर के अभी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है। फटाफट हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अब आपका जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग। और सबसे पहले
क्योंकि मैंने आपके इसमें देखा था कि एक एग्जाम्पल वाले जो क्वेश्चन थे, 2 ही एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन है, बट दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग बिल्कुल इसको बेसिक्स के साथ हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपके जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11.1, ठीक है, मतलब यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1, और इसका सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहे हैं ये, हम लोग जरा इसको बिल्कुल गौर से देखते हैं। अच्छा, इन्होंने कहीं फिगर क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ है तो हम लोग फिगर खुद से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले इन्होंने ये बोल दिया है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। ये आपको उन्होंने क्वेश्चन दे दिया है। रेडियस ऑफ सर्कल आपको दे रखा है, क्या, रेडियस ऑफ सर्कल दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना दे रखा है, तो 4 सेंटीमीटर। आगे क्या है, एंड एंगल इज 30 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ सेक्टर मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या, एंगल ऑफ सेक्टर कितना डिग्री का है, तो ये है आपके पास कितना, 30 डिग्री का। ठीक है, बस, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ठीक है, ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ो तो इस तरीके से जो जो चीजें दे रखी हैं, जो जो चीजें पूछी हुई है, उसको अलग से निकाल लो और फिर उसको आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, जो भी आपको ये चीजें गिवन है इनको देखते हुए एक हम लोग रफ डायग्राम जो है वो फॉर्म कर लेंगे। तो जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम इस तरीके से फॉर्म कर दिया कि ये हमारा एक सर्कल हो गया, ये हो गया हमारा सेंटर ओ। अब इससे हम लोग क्या बनाने वाले हैं, जो हमारा चीजें यहाँ पे गिवन है उसको लेकर के हम लोग कोई डायग्राम को प्रिपेयर करने वाले हैं। रेडियस ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। आ रही है बात समझ में। और यहाँ पे ये एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर रहे हो तो सेक्टर फॉर्म कर लो, ये रहा सेक्टर। दूसरी चीज इसने ये बोला हुआ है कि यहाँ पे एंगल है आपका 30 डिग्री, तो मतलब ये जो एंगल है इसके बीच का वो कितना है, वो है आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा अभी आपको चीजें आराम से क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन, और आपसे जब ये पूछा हुआ है कि आपसे पूछा हुआ है कि ये वाला एरिया फाइंड कर दो, ये वाला एरिया, तो कैसे फाइंड करोगे आप, सिंपली आप क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू क्या, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू कितना होता है हमारा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। कितना, पाई आर स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 30 डिग्री दे रखी है। अपॉन हम लोग क्या लिखेंगे, 360, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 1 और ये 2 टाइम्स में, तो मतलब ये 1/12 आ रहा है। पाई की वैल्यू देखो इन्होंने क्या यूज करने के लिए बोला हुआ है, पाई की वैल्यू इन्होंने यूज करने के लिए बोला 3.14। क्या, 3.14, तो इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितना है 4, तो 4 का हम लोग कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, फटाफट हम लोग आगे चलते हैं, जरा देखते हैं कि इसमें और कैसे होगा। तो ये आ जाएगा आपका 1/12 इंटू 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, 16 हो गया। लेकिन मैं सिर्फ 4 इंटू 4 लिख रहा हूँ, रीजन ये है कि एक 4 से मैं इसको कैंसिल कर दूंगा 3 टाइम्स में। ठीक है, फिर आगे इसको हम लोग कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। 1 पॉइंट कितने टाइम्स में जाएगा, फिर 0, फिर 4 एंड देन 6, तो मतलब इसको मैं 5 ले लेता हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, 1.05 इंटू 4 इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 5 हो गया आपका 20 एंड यहाँ पे आ गया 2, 4 1 जा 4, तो मतलब 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आपको क्या आ रहा है, 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ रहा है आपका, एरिया ऑफ दिस सेक्टर आ गया। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका क्या आंसर, पहले वाले का 4.2। अब इन्होंने बोला हुआ है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर,
मेजर सेक्टर। तो देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करने के दो फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला तो ये देखो कि ये जो सर्कल था यहाँ पे अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये बड़ा वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, बड़ा वाला जो एंगल है ये वाला जो एंगल बनेगा 360 माइनस 30, इसका मतलब 330 डिग्री का बन जाएगा। अगर आप इस एंगल की हेल्प से फाइंड करोगे तो आपका जो इसका जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 330 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर आप इससे फाइंड कर दो, या फिर दूसरा तरीका ये है जो कि मैं यहां पे लगाने वाला हूं, वो ये कि मैं पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करता हूं, मतलब कितना पाई आर स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर देता हूं, इसमें से माइनस कर देता हूं। कितना माइनस कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा कितना 30 अपॉन, मतलब ये जो एरिया ऑफ दिस सेक्टर है, ये वाला सेक्टर का जो एरिया आया कितना था ये 30 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मैं पूरे सर्कल में से अगर इतना सा एरिया माइनस कर दूंगा तो बचेगा क्या, यही एरिया तो बचेगा। ठीक है, तो या फिर आप इस तरीके से फाइंड कर दो, ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है, या फिर आप इस तरीके से फाइंड कर दो। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ देखो, अगर मैं बोलूं कि ये पूरा एक क्या है, पूरा एक सर्कल है इस तरीके से, ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि मैं इतने रीजन को माइनस कर दे रहा हूं, मतलब जैसे कि अगर मैं कुछ इतना माइनस कर दे रहा हूं, लेट्स सपोज ये मैंने इतना रीजन क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, अगर मैंने इतना रीजन माइनस कर दिया तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या हो गया आपका कितना, मतलब ये जो रीजन बचेगा आपका, ये रीजन आपका कितना बचेगा, मेजर सेक्टर बचेगा। ठीक है, तो वही तो मैं आपको फाइंड कर रहा हूं कि पूरे सर्कल में से इतना सा माइनस कर दिया हमने, तो हमारा क्या बच गया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बच गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूं। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी इजी है, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन दोबारा आपको सॉल्व करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे पाई आर स्क्वायर को मैंने कॉमन कर लिया, और यहाँ पे 1 माइनस इसको जब आप सॉल्व करें तो 1/12 बच रहा था। ठीक है, सॉल्व करोगे तो ये 11/12 हो जाएगा। तो यहाँ पे है पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर रेडियस की वैल्यू 4 इंटू 4 इंटू यहाँ पे कितना बचेगा 11/12 बचेगा। 11/12 क्यों बचेगा, तो देखो एलसीएम लोगे तो 12 माइनस 1/12 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो ये जो है ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स में कैंसिल, 3 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, और फिर फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है देखो 4, अच्छा 4 इंटू ये मैंने किया हुआ कहीं पे, देखो कहाँ पे किया हुआ है, अच्छा ये तो अलग किया हुआ था। 4 4 जा कितना हो गया हमारा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 एंड 1 5 एंड 4 3 जा 12, 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, इंटू कर दोगे आप 11 और अपॉन में कर दोगे आप 3, तो 11 6 जा 66, 6 कैरी, 11 5 जा 55 प्लस 6 कितना हो गया 61, तो 6 कैरी, 11 2 जा 22 प्लस 6 कितना हो गया 28, 2 कैरी, 11 1 जा 11, 11 और 2 कितना हो गया आपका 13, कितना हो गया 13, डेसिमल 2 डिजिट से पहले, अपॉन 3। अब इससे इसको कैंसिल कर दो, कितना आ रहा है आंसर, तो आपका देखो 3 4 जा 12 एंड फिर कितना 18, तो 3 6 जा 18, पॉइंट लगाओगे 0 लगाओगे, फिर ये कितना 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 लगा दोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है आपका देयरफॉर, यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल्स टू 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे तो आपका आ गया क्या एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 4.20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना था। फटाफट जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मतलब अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया है, कमेंट बॉक्स में जरा लिखो कि यस सर फर्स्ट जो एग्जांपल था वो हमको अच्छे से समझ में आ गया। एक बार जरा मैं इसको कोरिलेट कर लेता हूं कि क्या आपके जो क्योंकि ये एग्जांपल का क्वेश्चन था, तो क्या आपके आंसर से ज्यादा ये मैच कर रहा है। तो एरिया ऑफ, ठीक है 4.19, मतलब यहाँ पे मेरा 4.2 आ रखा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इनका 46.1 आ रखा है, अपना 46.05, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही आंसर है। ठीक है, फिर अब हम लोग जरा चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम